जब दाई ने बच्ची को उठाया तो वो तुरंत 20 साल बूढ़ी हो गई। जो भी नौकर चाकर उसे छूता पल भर में सूख कर राख बन जाता। ये सब देखकर पिता डर से कांप उठे और तुरंत एक तांत्रिक को बुलाकर उसके ऊपर पूजा पाठ करवाया। बच्ची को एक कमल के तालाब में रखा गया, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरी सारे कमल काले पड़कर मुरझा गए। तालाब का पानी तेजी से सूख गया और अंदर की मछलियां और झींगे पल भर में सिर्फ हड्डियां बन गए। अब पिता के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने उसे एक सुनसान आंगन में बंद कर दिया, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। जिए या मरे, सिर्फ उसकी बड़ी बहन ही चुपके चुपके उसके लिए खाना लेकर आती थी ताकि वो भूख से मर न जाए। उसी के सहारे वो किसी तरह जिंदा रही। एक दिन एक घूमता हुआ ताओवादी उस हवेली से गुजरा और उसने उसकी किस्मत को भांप लिया। उसने हाथ हिलाकर मंत्र किया और उस बच्ची का श्राप खत्म कर दिया। उसके बाद वो हर वक्त अपनी बहन के साथ रहने लगी, एक पल भी अलग नहीं होती थी। उसकी बहन बेहद खूबसूरत और बहुत ही नरम स्वभाव की थी। जब वो 18 साल की हुई तो उसे महल में एक उपपत्नी के रूप में चुन लिया गया। जिस दिन वो महल जा रही थी उसने रोती हुई छोटी बहन को दिलासा दिया और वादा किया कि एक दिन उसे भी अपने साथ महल ले जाएगी। लड़की हर दिन महल के बाहर इंतजार करती रही, लेकिन बहन की कोई खबर नहीं आई। 6 महीने बाद जो खबर आई उसने सब कुछ तोड़ दिया। महल से संदेश आया कि बहन अचानक बीमार पड़ी और एक ही रात में मर गई। लड़की को यकीन नहीं हुआ, उसकी बहन बिल्कुल स्वस्थ थी। उसकी अचानक मौत नामुमकिन थी। सबसे ज्यादा शक की बात यह थी कि बहन का ताबूत शाही परिवार ने सील कर दिया था और उसे एक निषिद्ध श्मशान में रखा गया था, जहाँ ना रिश्तेदार जा सकते थे न कोई बाहरी इंसान। उसे यकीन हो गया इस मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। उस रात उसने काले कपड़े पहने, पहरेदारों को चकमा दिया और चुपके से शाही कब्रिस्तान में घुस गई। ताबूत लोहे की जंजीरों से कसकर बंद था। उसकी सतह पर खरोंचे और गहरे निशान थे और दरारों में सूखे हुए खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। उसका दिल कसकर सिमट गया। जैसे ही वो ताबूत को छूने वाली थी दूर से कदमों की आहट आई। वो तुरंत एक पत्थर की मूर्ति के पीछे छिप गई। 2 पहरेदार गश्त करते हुए बात कर रहे थे और उनकी बातें उसके कानों तक पहुंच गईं। तभी उसे सच्चाई पता चली। उसकी बहन ने एक उच्च रानी का राज जान लिया था और उसे बेरहमी से यातना देकर मार डाला गया। सम्राट उस रानी पर फिदा था, इसलिए उसने पूरे मामले को दबा दिया और ताबूत सील करवा दिया ताकि कोई सच तक न पहुंच सके। ये सुनते ही लड़की का खून ठंडा पड़ गया। पहरेदारों के जाने के बाद उसने ताबूत खोला। अंदर से सड़ांध की तेज बदबू आई। बहन के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर हर जगह घाव थे, कोड़ों के निशान और यातना के अनगिनत जख्म। आंसू रोकते हुए उसने मन ही मन कसम खाई, वो बदला जरूर लेगी। वो उस रानी को उसके खून की कीमत चुकवाएगी और सम्राट को भी इसकी सजा देगी। गार्ड बदलने के दौरान थोड़ी डील हुई और उसने मौका देखकर वहां से भागकर वापस उसी सुनसान आंगन में लौट आई। उसने बहन के हाथ से आधा टूटा हुआ जेड का लॉकेट निकाल लिया। उसे यकीन था कि इसमें किसी राज का सुराग छिपा है। जब उसे पता चला कि महल में दासियों की भर्ती हो रही है उसने अंदर घुसने का फैसला किया। उसका प्लान साफ था, वो उसी रानी के पास रहकर सम्राट के भरोसे का इस्तेमाल करेगी और दोनों के बीच फूट डालकर उसे उसी के जाल में फंसा देगी। अगले दिन उसने अपने सारे निशान मिटा दिए और खुद को एक अनाथ बताकर महल में नौकरी के लिए पहुंच गई। उसका चेहरा अपनी बहन से काफी मिलता जुलता था, लगभग 70%। उसकी सादगी और शांति ने तुरंत महिला अधिकारी का ध्यान खींच लिया। जब उससे पूछा गया कि वो किस महल में सेवा करना चाहती है उसने खुद ही उस रानी के महल का नाम लिया। अधिकारी तुरंत मान गई क्योंकि सब जानते थे कि वो रानी बेहद घमंडी और क्रूर है और कोई भी उसके पास काम नहीं करना चाहता। उसी दोपहर उसे उस महल में भेज दिया गया। उसे एक साधारण नौकरानी की तरह कपड़े धोने के कमरे में काम मिला, एक ऐसा कोना जो सुनसान था लेकिन हर चीज पर नजर रखने के लिए बिल्कुल सही। वो चुपचाप और लगन से काम करने लगी, खुद को जानबूझकर साधारण और अनदेखा दिखाती रही। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर एक नौकर की कमजोरी और रानी की रोजमर्रा की आदतें ध्यान से नोट कर रही थी। 3 दिन बाद उसका पहला निशाना तय हो चुका था, रानी की निजी दासी।